देखिए लॉगरिथम, लॉगरिथम जल्दी से लिखो फटाफट फॉर्मूले, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ये भी बता दें। वैल्यूज लिख लो पूरा, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं पर वैल्यू लिखी है लॉग ऑफ एक्स, अब बेस में क्या लिखा है ई, बेस में क्या लिखा है भाई ई, ये है एक्स, बेस में क्या लिखा है ई, एक्स लिखा है, बेस में क्या लिखा है ई। तो जो एक्स होता है ना, एक्स इसमें हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बेस की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। तो समझना, ये जो इसका मेंटिसा होता है, मेंटिसा, मेंटिसा मेंटिसा जो है एक्स हमारा, ये हमेशा क्या होगा, ये जो वैल्यू यहां लिखी है इसको बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं भैया, मेंटिसा। ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और ये जो यहां लिखा है ये बेस है, ये बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। पढ़ेंगे क्या इसको, लॉग ऑफ एक्स बेस ई, कुछ लोग बोलते हैं लॉग ऑफ ई बेस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखा ऐसे जाएगा, ये समझना, ये पावर ओवर में नहीं, एकदम ध्यान से देखना है, ऐसे लिखा है ये, जैसे लिखा है लॉग ऑफ 2 और बेस में क्या लिखा है 10, बेस में 10 का ना नीचे 10 लिखा होगा, 2 इसके साथ यहीं कहीं लिखा होगा, लिखने का तरीका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है लॉग। अभी वैल्यूज इनकी क्या है ये लिखेंगे कैसे हैं, क्या क्या नहीं। जब आप लॉग की बात करते हैं तो लॉग क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है बेसिकली, एक लॉगरिथमिक क्या होता है, फंक्शन होता है। जब हम लॉग की बात करेंगे तो लॉग हम 2 लॉग पढ़ते हैं भैया, 2 लॉग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्टैंडर्ड लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। स्टैंडर्ड लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, ये समझते हैं। पहले लिखिए, जब आप लॉगरिथम की बात करते हो तो ये 2 है बेटा, नोट कर लेना विनोद कुमार, 2 है लॉगरिथम। कौन कौन से हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है क्या नेचुरल, एक है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम्स, दूसरा कौन सा है भाई, स्टैंडर्ड लॉगरिथम, एक है स्टैंडर्ड लॉगरिथम, स्टैंडर्ड लॉगरिथम। स्टैंडर्ड लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होगा, बेस में ई आता है, नेचुरल लॉगरिथम के बेस में क्या आता है हमेशा ई, जैसे लॉग ऑफ एक्स बेस ई लिखा है, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है ln x, ln x का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट x। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब बेस में हमेशा क्या आएगा, ई आएगा। तो नेचुरल लॉगरिथम का मतलब बेस में ई आएगा, या कहीं कहीं सिंपली ln लिखा रहेगा। ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, मतलब बेस में क्या है, ई है। स्टैंडर्ड लॉगरिथम का मतलब क्या है, बेस में 10 आएगा। स्टैंडर्ड लॉगरिथम का मतलब क्या है, बेस में क्या आएगा भैया, 10 आएगा। जब स्टैंडर्ड लॉगरिथम की बात करेंगे तो बेस में आएगा 10, और लिखा कैसे जाएगा ये देखना। अगर इसी सेम वैल्यू को मुझे बेस 10 में लिखना हो तो लॉग ऑफ एक्स बेस क्या लिखा रहेगा, ये 10 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, लॉग ऑफ एक्स बेस 10। जब बेस में 10 आ जाए तो क्या होगा, स्टैंडर्ड लॉगरिथम होगा, ये स्टैंडर्ड। ln x का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम x। इसका मतलब यही है जो लिखा है, इसका मतलब ये, इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे। मतलब बेस में जब ई रहेगा उस लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, बेस में 10 आएगा तो उसी लॉग को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड लॉगरिथम। जो आपका लॉग का टेबल दिया जाता है वो इसमें रहता है, पूछो नहीं, उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स के लिए कई बार हाइड रहता है, जैसे नंबर लिखा है log ऑफ 2 तो इसका मतलब अंडरस्टूड है बेस में क्या है 10। जब भी नंबर लिखा होगा बेस में हमेशा क्या होगा 10। लेकिन जब कोई वेरिएबल लिख कर आएगा तो बेस में कुछ भी हो सकता है, जो दिया जाएगा वो लेकर करेंगे। अदरवाइज नंबर में हमेशा बेस में क्या लेकर चलते हैं हम 10, उसको बोलेंगे तब। जो आपकी बुक में पीछे लॉग का टेबल दिया होगा वो हमेशा किस में निकाला गया है, बेस 10। जो वैल्यूज देख के लिखते हैं ना, टेबल वगैरह मिलता है लॉग टेबल आपको, ठीक, डन। ये तो बेसिक बातें हैं,
इनके कन्वर्जन की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड से या लॉगरिथम से आप नेचुरल से कैसे जाएंगे स्टैंडर्ड में, या स्टैंडर्ड से कैसे आएंगे नेचुरल में, इसको कन्वर्जन देख लेते हैं। लिखो कन्वर्जन। कन्वर्जन की बहुत जरूरत पड़ेगी स्पेशली केमिस्ट्री में और मैथ्स में भी। अरे बेटा नेचुरल लॉगरिथम लिखो जो बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत कुछ मिलना है भाई। नेचुरल लॉगरिथम और है भैया स्टैंडर्ड लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम और क्या है ये स्टैंडर्ड। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब बेस में क्या होगा भाई, बेस में होगा e, कहीं लिखा है log ऑफ x बेस में e, इससे कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड लॉगरिथम, मतलब बेस में 10 लाना है अपने। तो एक नंबर होता है, मैजिक नंबर है भैया, कौन सा है 2.303। 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस ई से क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। ये नंबर याद रखना बस। इसी टर्म को, इसको अगर हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को ई हटाकर हम क्या लिख देंगे, बेस में 10 लिख देंगे। कन्वर्जन कुछ नहीं, बस एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/80 कुछ लॉग में ये टर्म्स है, याद रखो। अगर नेचुरल लॉगरिथम है, इसको स्टैंडर्ड लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ के बेस आ जाए 10 आ जाए। बेस में क्या आ जाएगा ये 10 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा बेस में 10। ठीक, कोई दिक्कत। इसका अपोजिट अगर स्टैंडर्ड में दिया है नेचुरल में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लिख लो, अगर कहीं कोई वैल्यू लिखी है इस तरह से log ऑफ y बेस में 10 दिया है, बेस में e लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 2.303 log ऑफ y बेस में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों ही बता दिया। अगर नेचुरल दिया है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टैंडर्ड को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा नेचुरल में तो क्या करेंगे, 2.303 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। याद रखना, इसको हमेशा काम आएगा, ये हमेशा काम आएगा, इसको याद रखना। ठीक, डन। कन्वर्जन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, बस बेटा मैं समझ गया, वही जो समझना था है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हेडिंग करिए लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे मान लीजिए log ऑफ x इक्वल टू, सपोज करिए दिया है log ऑफ x बेस में e इज इक्वल टू दिया है y, कोई ऐसा टर्म लिखा है log ऑफ x बेस e की वैल्यू क्या आ रही भाई y। हम कह रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखो। आप कौन से टर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल टर्म में। तो करते क्या है, बहुत ध्यान समझना है। यहां जो वैल्यू लिखी होगी ये बेस का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। जो यहां पर वैल्यू लिखी होगी ये बेस की क्या हो जाएगी भैया, पावर। तो इसका मतलब क्या हो गया, e की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, इक्वल टू में इसके लिख देंगे। ये जो वैल्यू लिखी होगी ये बेस की क्या हो जाएगी भैया, पावर, और इक्वल टू में किसके हो जाएगा, यहां जो वैल्यू लिखी होगी इसके। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं लिखा है log ऑफ 100 बेस में 10 की वैल्यू लिखा है 2, log ऑफ 100 बेस में 10 की वैल्यू लिखी है 2, तो इसको कैसे लिखिएगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा भाई, कोई दिक्कत। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कहीं पर लिखा है log ऑफ 0.001 बेस में 10 इज इक्वल टू में -3, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -3 की वैल्यू कितनी है भाई, 0.00,
तो लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना। लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे ये समझना। ये इसका एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये क्या है इसका लॉगरिथमिक टर्म, ठीक है भाई। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर लिखना हो यहां पर, समझना, अगर ये है वैल्यू यहां पर x की पावर y इक्वल टू z, तो कैसे लिखेंगे, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसका जस्ट क्या हो जाएगा भाई, बस कैसे लिखेंगे बताइए। यहां पर देखो क्या होता था, अगर इसको मुझे लॉग में लिखना हो तो इसको मैं क्या लिखते भाई, इसको क्या लिखते आप, लॉग ऑफ 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब जो इसकी पावर होगी, जो इसकी पावर होगी वो वैल्यू में आएगा, इस पे लॉग लगाएंगे, बेस में क्या आएगा, ये आएगा। जिसका टर्म, जिसका पावर लिखा है यहाँ x की पावर में लिखा है ना, तो ये कहां जाएगा, बेस में जाएगा। ये क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा मेंटिसा। ये क्या हो जाएगा अपना, मतलब ये इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो उसकी क्या हो जाएगी मेंटिसा, मतलब ये मेंटिसा हो जाएगी। ये हमारे बेस हो जाए बेटा, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मेंटिसा है। ये वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग ऑफ z, बेस में क्या आएगा x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जिसकी पावर लिखी है भैया वो क्या हो जाएगा बेस में, जो पावर में लिखा है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, और जो यहां लिखा होगा किस में चला जाएगा मेंटिसा में। क्लियर, मैं दे रहा हूं, जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए आप लोग, जल्दी से लिखो। अगर a की पावर b इक्वल टू c लिखा है तो क्या लिखिएगा, जल्दी से बताओ। a टू द पावर b इक्वल टू c लिखा है तो कैसे लिखेंगे लॉग में इसको, a टू द पावर b इक्वल टू c लिखा है तो लॉग में कैसे लिखिए, वेरी गुड, लॉग ऑफ होगा ये, बेस में a होगा ना भैया, इज इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा। बहुत डिफिकल्ट है क्या, सिंपल ना। ये किस में जाएगा, बेस में जाएगा, ये क्या होगा मेंटिसा होगा, ये क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सी बात है। लॉग में दिया है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल में दिया है तो लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आ रहा है, आगे बढ़ ले। फॉर्मूला लिखिए, आइडेंटिटीज इनके बहुत सारे हैं। बेटा ये तो अभी कॉन्सेप्ट है, ये आइडेंटिटी लिखते हैं फॉर्मूले भाई इनके। फर्स्ट, अगर प्रोडक्ट में है तो लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ लॉग ऑफ फंक्शंस। लॉग m इंटू एन लिखा है तो लॉग ऑफ m प्लस क्या होगा लॉग ऑफ। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है लॉग ऑफ 15, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 इंटू 5 लिख सकते हैं भाई। लॉग ऑफ 3 इंटू 5 लिख दिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 5। मतलब दो नंबर, दो फिगर्स अगर इस तरह से प्रोडक्ट में लिखे हैं, लॉग इस पे हमने ऑपरेट कर दिया तो इनको हम प्लस में लॉग के साथ लिख सकते हैं भाई। तो लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ, एक फॉर्मूला ये है। मतलब लॉग ऑफ 15 दिया है तो लॉग ऑफ 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 आ जाएगा। ये पहले आइडेंटिटी हो गई। सेकेंड, लॉग ऑफ m बाई एन अगर कहीं दिया है तो भाई m बाई एन है, ये बेस का नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आता है फॉर्मूला लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा भाई, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है लॉग ऑफ 5/3, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ,
दो नंबर्स या दो फंक्शंस इस तरह से रेशियो में दिए हैं तो उसको लॉग में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस में करके लिखेंगे। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हो गई भैया। तो लॉग में दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया है तो भैया किस में लिखेंगे, है ना, सम ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल, जो भी फंक्शन लिखे होंगे। अगर रेशियो दिया है, कोएफिशिएंट दिया है तो रेशियो में दिए हैं दोनों तो क्या होंगे, इनके लॉग के डिफरेंस के इक्वल आएगा। लॉग ऑफ m बाई n इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होगा। ठीक है, ये दो हो गए। थर्ड, अरे वैल्यू अभी बताएंगे, आएंगे, वैल्यू दी जाएगी आपको, टेबल मिलेगी, कुछ वैल्यू मैं बता रहा हूं, अभी वैल्यू निकलवाएंगे भी बेटा, आपके करण अर्जुन आएंगे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं ना, आ जाओ। अभी तो अर्जुन के पास धनुर्विद्या नहीं है ना, अभी तो सीख ही रहे। हाँ, थर्ड में आ जाओ अभी। अब log ऑफ m टू द पावर n अगर दिया है तो पावर पहले आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, n log क्या हो जाएगा, log ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m, जो पावर होगा वो पहले एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा। अभी जो पावर होगा वो ऐसे क्या होगा, कोफिशिएंट आ जाएगा पहले। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल log ऑफ, हमने लिखा 2 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 2। अब ये हमें हेल्प कहां करेगा, हेल्प कहां करेगा भैया, log ऑफ m टू द पावर n दिया है, n log m, लॉग बना रहे ग्राम सोच रहे हो बेटा, ये हमें हेल्प कहां करेगा। अगर कहीं आ गया log ऑफ 16 की वैल्यू निकालने के लिए, कितनी की वैल्यू हम याद करेंगे, सबकी तो याद नहीं रख पाएंगे, कितने की वैल्यू देखेंगे आप टेबल से। 16 को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गया तो 4 पहले आ जाएगा भैया। क्योंकि आप चमत्कार करेंगे, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। जो बेटा लिख सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट में लिख सकते हो, प्लस में लिखोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं बता दूं, तुम जो मार रहे हो बेटा, तुम लोगों की कहानी में, कुंडली में यही सब चलता रहेगा। देखो यहाँ, अब इसको इनटू वाला गेम मत समझना है कि कहीं लिखा है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं भैया क्या होता है, 2x प्लस 2y होता है कि नहीं, समझते हैं कि नहीं आप। तो गुरुजी अगर कहीं log ऑफ m प्लस n लिखा है, हम log को अंदर डाल देंगे, क्या हो जाएगा ये, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, नहीं सही है क्या, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। log है एक फंक्शन, ऐसे कर दिए तो टीचरवा काट देगा, समझे, करना नहीं है ये log है एक फंक्शन, ही चलेगा नहीं गेम बेटा। 4 प्लस 4 कर दिए, बट हमने कहा जब प्रोडक्ट में होगा तो प्लस में आएगा। आप 4 इंटू 4 करोगे तो log 4 प्लस log 4 लिख सकते हो। हाँ, फिर log 4 को क्या लिखोगे, फिर log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 का स्क्वायर। हाँ बेटा, log 2 प्लस log 2, कितनी बार log 2 आ जाएगा, अरे एक से तो 2 आएगा, 2 है 4 बार आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, जो तुम 4 लाइन में पहुंचे वहां 1 लाइन में पहुंच जाओगे। इससे 2 की पावर ही लिखो, डायरेक्ट आ जाएगा, क्यों इतना जद्दोजहद कर रहे हो, नहीं समझे। यही हमने कहा बड़ी नंबर्स को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट होगी, इससे समझ में आई बात। अब ये हो गया भाई m टू द पावर n का गेम। फिर मान लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान समझना। अगर लिखा है, देखो यहां log ऑफ m टू द पावर n लिखा है, और बेस में जो लिखा है उसमें भी पावर में कुछ लिखा है, log ऑफ m टू द पावर n है, बेस जो लिखा है उसकी भी कुछ पावर लिखी है, तो जो ऊपर पावर n होगा यहां पर मिंटिसा का, ये ऊपर आएगा भैया,
जो बेस की पावर होगी वो हमेशा कहा जाएगा नीचे, और लिख देंगे इसको क्या, लॉग ऑफ m अपॉन में क्या है भाई, बेस में क्या है a है, लॉग ऑफ m बेस में क्या है ये a है। इसको समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे कहीं लिखा है, जैसे लिखा है ये लॉग ऑफ 2 का क्यूब अपॉन क्या है 2 का स्क्वायर लिखा है। तो ये वाला जो 2 का क्यूब लिखा है, जो 3 पावर लिखी है यहां पर, ये ऊपर आएगा एज ए कोफिशिएंट पहले, बेस की जो पावर लिखी है वो भी बाहर आएगा, लेकिन क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको, कोफिशिएंट में आएगा लेकिन 1 अपॉन करके आएगा, ये डिवाइड करेगा, ये बचेगा क्या यहाँ लॉग ऑफ 2 बेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेम ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है लॉग ऑफ 5 का क्यूब, यहां लिखा है 10 का स्क्वायर, बेस में लिखा है 10 का स्क्वायर, तो ये जो क्यूब का 3 लिखा है 3 तो पहले आएगा भाई, बेस का जो स्क्वायर लिखा है ये 2 नीचे आएगा, बचेगा क्या मेंटिसा में 5, बेस में क्या आएगा 10। लिख लो, ये सब एग्जांपल जो बता रहे हैं इनको भी लिखते रहो, ये हेल्प करेंगे। नहीं, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होते हैं, समझ गए बेटा, मन लगा के लिखो, अभी वैल्यूज निकलवाएंगे, निकल नहीं पाएंगे एक भी। ठीक, आ गया। 5th, आइडेंटिटीज अगर नहीं लिख रहे हो तो समझ लो आप लापरवाही कर रहे हो, बिना आइडेंटिटीज के लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। फिर दिया है अगर लॉग ऑफ b बेस a दिया है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ a बेस b। इनवर्स करके लिखेंगे, अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो बेस और मेंटिसा की पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, b के प्लेस पे a आ जाएगा, a के प्लेस पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है लॉग ऑफ 2 बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 बेस 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 बेस क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। फिर 6th आइडेंटिटी देखो भाई, कहीं लिखा है लॉग ऑफ b बेस a, इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ऑफ c बेस a इंटू लॉग ऑफ b बेस c। कोई भी एक नंबर बीच में डाल सकते हैं, हाँ क्या नहीं, अगर लॉग ऑफ b बेस a लिखा है, इसके बीच में कोई नंबर हम डालना चाहते हैं तो एक बार मेंटिसा में ले जाएंगे, एक बार कहां ले जाएंगे भैया बेस में। c हमने एक डाला एलिमेंट, तो क्या होगा लॉग ऑफ c बेस a, अभी मेंटिसा में लिख दिए तो अब कहां लिखना पड़ेगा बेस में, लॉग ऑफ b बेस क्या c। c कोई भी नंबर हो सकता है, c कोई भी टर्म हो सकता है। सपोज करो कहीं अगर हमने लिख दिया लॉग ऑफ 5 बेस 10, अब इसमें 2 भी डालना चाहते हैं, क्या लिखेंगे भाई लॉग ऑफ, बोलो भाई 2 बेस 10 इंटू लॉग ऑफ 5 बेस क्या हो जाएगा, कहीं जरूरत पड़ी तो इसको इस तरह से भी एडजस्ट कर लेंगे। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट बताते रहे, लॉग को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। ठीक, 5 मिनट, ठीक है भैया, समझ गए। इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, ध्यान रखना हम लोग। आगे बढ़े, वैल्यू निकालने में कैसे यूज करेंगे अभी देख लेंगे। हाँ ई की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई दिया है तो वैल्यू आ जाएगी एक्स ही भैया। ई की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ई दिया है तो वैल्यू आ जाएगी एक्स ही। इसका मतलब अगर ई की पावर लॉग ऑफ, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, बेस में ई लिखा है तो वैल्यू आ जाएगी अपनी क्या एक्स स्क्वायर। मतलब ये समझना जो एक्सपोनेंशियल ई यहां लिखा है यही लॉग का बेस होगा तो केवल और केवल फंक्शन जो यहां लिखा होगा वही आ जाएगा आंसर अपना। इसका मतलब अगर ए की पावर लॉग ऑफ, यहां लिखा है एक्स क्यूब,
बेस में a लिखा है, देखो ये दोनों सेम हो गए ना, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बड़ा जरूरत पड़ता है। अगर कहीं लिखा है 3 log ऑफ x बेस 3, दोनों सेम हो गए ना ये, तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, ये ध्यान रखना। देख लो बेटा, लिख लो। इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा है 2 की पावर log ऑफ 5 बेस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5। समझ आई बात, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या लिखें यार, पावर में तो हमने 2 3 4 5 पढ़ा था, ये क्या आ गया, कैसे लिखें। ध्यान समझो, ओके ठीक है। एक लास्ट हटाएं, अरे अगर मेंटिसा और बेस दोनों सेम हो जाएं, वैल्यू हमेशा क्या आएगी भाई 1 आ जाएगी। वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाएं तो वैल्यू हमेशा आएगी 1, चाहे कुछ भी लिखा रहे। x बेस a बेस a 10 बेस 10, हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी 1। वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कुछ लॉग की वैल्यूज याद रखेंगे, लॉगरिथमिक वैल्यूज। हाँ अच्छा बेटा, अच्छा, कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज याद करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हटाएं, इसको अच्छे से लिख लो बेटा, मजाक नहीं, बर्बाद कर देगा ये तुम्हें, समझ गए बेटा। मस्ती में तुम नोट्स दिखाने वाले थे मुझे, चलो मैं चेक करता हूँ। लॉगरिथमिक वैल्यू मारूंगा बेटा, दौड़ा कर मारूंगा। क्यों क्या ठीक है क्या, एकदम जैसे कहीं जा रहे हैं आक्रमण करने, आक्रमण चले जाए, चलो भैया कूद पड़े एकदम। लॉगरिथमिक वैल्यू भैया, कुछ वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, हालांकि वैल्यूज दी जाएंगी फिर भी आपको कुछ तो कॉमन याद होने चाहिए। जैसे एक तो यही है log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरा भाई log 2 की वैल्यू क्या होती है, हाँ भैया कुछ तो याद करने पड़ेंगे। वैल्यू ऐसे दी जाती है, टेबल दिया जाएगा, बट आपको कुछ तो याद होने चाहिए कॉमन जो है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बहुत कॉमन है, वो आपको याद होने चाहिए। log ऑफ 3 बेस 10 4771, log ऑफ 5 की वैल्यू 0.699। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करके जितनी वैल्यूज आप निकाल सकते हो निकालोगे, बाकी की तो वैल्यू दी जाएगी, सबका तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं सच। जैसे मान लीजिए log ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे निकालोगे भाई, हम log ऑफ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, log ऑफ m की पावर n क्या होता है n log m, 2 log 2 हो जाएगा कि नहीं। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा भैया n log m होता है कि नहीं, तो 2 पहले आ जाएगा। और log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा 0.6020, ये log ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी। आ गया कहीं log ऑफ 6 की वैल्यू निकालने के लिए, तो log ऑफ 6 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, log ऑफ 2 इंटू 3, log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, प्लस करके वैल्यू निकाल लेंगे। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 4771, प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, तो इस तरह के मल्टीपल वाले क्वेश्चन जो भी मिलेंगे अपना आंसर आ जाएगा भाई। थोड़ा गेस कर सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपसे कह दिए जब बेस और ये दोनों सेम हो जाते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है भैया 1। हमने कह दिया
लॉग ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, लॉग ऑफ 3 बेस 3 की वैल्यू क्या होगी 1, लॉग ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी भैया 1। हमेशा ना लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करना, अगर बड़े नंबर्स दिए होंगे तो हमेशा बेस को सेम बनाना चाहें। जैसे भाई जैसे हमने कह दिया लॉग ऑफ 8 बेस 2 की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल लोगे 8 को आप क्या लिखोगे, बेस जो लिखा है, जो बेस हमारा है 2, क्या 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, लिख लेंगे भाई। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यहाँ है 2। लॉग ऑफ m टू द पावर n क्या होता है n log m, 3 पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बेस 2। जैसे ही 2 बेस 2 हुआ वैल्यू क्या हो गई 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर अपना 3। इसका आंसर क्या गया 3। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर बेस को सेम बनाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस केस में क्या करिएगा, जैसे दिया है log ऑफ 8, यहाँ बेस में दे दिए 4, अब क्या करोगे भैया, इसको 4 की पावर में क्या लिख सकते हो, या तो आप जीनियस हैं, आप लिख देंगे 8 को क्या 4 की पावर 3/2, और यहां लिख देंगे फिर क्या भाई 4 की पावर 3/2, और यहां लिख देंगे क्या 4, तो आंसर रखना क्या जाएगा भाई 3/2। या आप इतना नहीं कर पा रहे तो दोनों को हम किसी सेम नंबर की पावर में लिख लेंगे भाई। 8 को क्या लिख देंगे हम 2 का क्यूब, 4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर। हमने क्या कहा था, जो मेंटिसा का पावर होगा वो ऊपर आएगा, जो कोफिशिएंट, जो बेस की पावर होगी वो नीचे आएगा, यही आएगा ना। बचेगा क्या वहां log ऑफ 2 बेस 2, log ऑफ 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, आंसर अपना क्या जाएगा भाई 3/। ये सब कन्वर्जन आएंगे तभी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, और उसके लिए आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। समझ आया, इतना ही है लॉग में है बस, दैट्स इट। इतना लॉग में पढ़ना है आपको, पूरा गेम पूरी कैलकुलेशन आपका लॉग में बस इतने में आएगा, बस यही है। ठीक, बस कंडीशन ध्यान रखना। कंडीशन क्या है भैया, कि अगर यहां लिखा है लॉग ऑफ जो भी वैल्यू लिखी है, यहाँ x लिखा है यहाँ y लिखा है, तो x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, जिसको हम मेंटिसा बोल रहे हैं, और y की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, y कभी, बस 2 कंडीशन ध्यान रखना। हाँ हाँ मत भाई, जो भी बेस में होगा वही लिखिएगा ना, 1 के इक्वल नहीं आएगा, और ये हमेशा क्या होगा ऊपर मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी जो आइडेंटिटी बताए हैं इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके जो भी लॉग के क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर लेंगे, दैट्स इट। समझ गया, ठीक, समझ गया लॉग, लॉग समझ में आ गया सबको, अब कोई दिक्कत। अब लॉग जहां आएगा हम लोग यूज कर लेंगे, वैल्यूज याद रहेंगी, कर लेंगे फटाफट क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है फिर।